गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो मैंने यहीं पे अपना एंड किया था जब हम यहाँ से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बोर्ड करना शुरू हो गए थे और अपनी फ़्लाइट पे बैठ गए थे। अभी कुछ एक मिनटों में हमारी जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ होने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है और अब जो है ये हमारी जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ हो रही है। तो चलिए, जैसे ही व्यू अच्छा सा आएगा मैं आपके साथ वो शेयर ज़रूर करूँगी। और जैसे ही हम लोग श्रीनगर पहुंचने वाले थे तो विंडो से बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आ रहा था। आप देख सकते हो माउंटेन्स है और उस पर बर्फ़ पड़ी हुई है। तो काफ़ी जो है ना यहाँ पे हमें बड़ा अच्छा लग रहा था देख करके। और थोड़ी देर के बाद जो है ना थोड़ा सा ये ट्रम्बलिंग सी शुरू हो गई थी, शायद मे बी एयर प्रेशर की वजह से हमारे इसमें। तो मैं प्रॉपर्ली वो नहीं बना पाई वीडियो ना। तो और हमें जो है मतलब थोड़ा सा था कि वेदर ख़राब हो गया था जैसे हम श्रीनगर पहुंच रहे थे, बट ये था कि हम सेफ़ली और साउंडली वहाँ पे पहुंच गए थे। तो जितना भी हुआ उतना मैं कैच करके आपको बता रही हूँ। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्यूटीफुल सी वो लग रही थी ये, बिल्कुल मतलब एज़ कम्पेयर टू अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो सेम वैसे ही है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी ये। तो बस हमें जो है श्रीनगर पहुंचने में 50 मिनट लग गए थे और अभी हम जस्ट लैंड वहाँ पे हमारी फ़्लाइट की और उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर, एयरपोर्ट के बाहर। तो वहाँ पे जो है वीडियोस वगैरह वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं था, तो वहाँ पे हम वीडियोग्राफी नहीं की मैंने। तो बस यहाँ से मैं आपको पीछे का व्यू दिखा रही हूँ, वो है श्रीनगर एयरपोर्ट। और आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, दोनों तरफ ट्रीज़ हैं और बहुत अच्छा सा लग रहा है, खुशनुमा सा मौसम लग रहा है। पंद्रह 20 मिनट क्रॉस करने के बाद जो है ना हमारे पास ये वाला व्यू आया था। और यहाँ पे जो हमें ड्राइवर है वो बता रहे थे कि जो साथ में रिवर जा रही है ये झेलम रिवर है और 2014 में काफ़ी बाढ़ आई थी यहाँ पे। रीज़न पता नहीं क्या रहा, लेकिन यहाँ पे जब बाढ़ आई थी तो 30-30 फीट पानी ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से जो है पूरा श्रीनगर डूब गया था। और ये जो है सामने जो ये वुड वाला जो ब्रिज बना है, पूरा ये लकड़ी के साथ बना है ये ब्रिज, और ये सबसे पुराना ब्रिज है श्रीनगर का। तो मैंने इस ब्रिज को मिशन कश्मीर में भी देखा था, कश्मीर फाइल्स में भी देखा था। स्टार्टिंग वाला जो व्यू था उसमें स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो काफ़ी सुंदर ये जो है इस समय लग रहा था। और यहाँ पे छोटी छोटी ये हाउस बोट्स हैं। तो फिर ये बता रहे थे कि जब बाढ़ आई थी तो हाउस बोट्स जो है ना पानी के साथ ऊपर ऊपर होती रही, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पे घर वगैरह थे उसमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, रास्ते वगैरह में नुकसान हुआ। और यहाँ पे जो ये वॉल दिखाई दे रही है उसकी दूसरी तरफ जो आकाशवाणी जम्मू कश्मीर का है और वहाँ से सारा मतलब रेडियो स्टेशन टाइप है उनका, तो उसका ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे जो है ना ये फ्लाईओवर्स है जो आपस में जो है 2-3 फ्लाईओवर्स हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं। और ये नीचे इसके नीचे ये फाउंटेन बना हुआ है जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इस समय जो है ना पूरा मौसम बहुत प्यारा सा लग रहा है और यहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह बहुत ही सुंदर बनी हुई हैं। और दूसरी तरफ है यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर का। और यहाँ पे अभी बता रहे थे कि सिर्फ एक ही मैच हुआ था यहाँ पर, उसके बाद कोई भी दोबारा मैच नहीं हुआ। तो बस यहाँ पे बातें करते करते हम लोग डल गेट तक पहुँच गए थे। और ये सामने आप देख रहे हो सारे चिनार के पेड़ हैं। और आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो मे बी आप इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि मैं इसमें कोई भी सीन जो ना मैं इसमें डिस्कनेक्ट नहीं कर रही हूँ, कट नहीं कर रही हूँ, जैसा है एज़ इट इज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फाइनली हम लोग डल गेट पहुँचे और वहाँ से हमने शिकारा ली अपने होटल की तरफ। ये हमारा फर्स्ट शिकारा का एक्सपीरियंस है, फ़र्स्ट टाइम हम लोग शिकारा में इस तरह से बैठ रहे हैं।
हम पहुंच गए हैं अपनी हाउस बोट पे। तो मैं आपको थोड़ा सा लुक दिखाती हूँ। अभी जस्ट लगेज जो है हमने यहीं पे रखा हुआ है और सामने लगेज है, और यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा लिविंग एरिया है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। और यहाँ पे अभी हमें पानी वगैरह दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड जो है एंट्री करवा रहे हैं रजिस्टर पे। और फ़िलहाल अभी जिन्होंने रूम छोड़ना था वो अभी रूम उन्होंने नहीं छोड़ा है, उसके बाद क्लीनिंग हो रही है। तो सोचा आपके साथ यहाँ पे थोड़ा सा व्यू शेयर करूँ। और चारों तरफ आप देख सकते हो वुडन वर्क बहुत ज़्यादा हुआ है और बहुत ही सुंदर वाला वर्क हुआ है, लाइक जो टिपिकल कश्मीरी टाइप वुडन होता है ना वो। और ये झूमर जो कि इसको और भी सुंदर बना रहा है। और ये इस तरह से लिविंग रूम है। और मैं यहाँ पे और मैं आपको पीछे भी यहाँ पे दिखाती हूँ थोड़ा सा। आप देख रहे हो कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है पीछे वुडन की। यहाँ पे ये हाउस बोट के जो बाहर वाली जो एंट्री वाला होता है वहाँ पे ये जो है वर्क है जो कि ओपन एरिया है, और ऊपर बहुत ही सुंदर प्यारा सा वर्क है। और ये सारी जो हाउस बोट है ये पाइन वुड की बनी हुई है। और इसमें जो है ना पूरी कश्मीर जैसे होता है ना कि मुग़लों की वो जो है कारीगरी वो सारी नज़र आ रही थी। और यहाँ पे हम लोग जो है वेट कर रहे थे कि हमें कब जो है रूम मिलेगा। और यहाँ पे हम फिर अंदर आकर के दोबारा से बैठ गए थे। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग काफ़ी देर पहले पहुँच गए थे, बट यहाँ पे चेक इन होता है 2 बजे के अराउंड। तो अभी जो है यहाँ से शायद चेकआउट किया है किसी ने, तो अभी वो क्लीनिंग वगैरह चल रही है, तो उसके बाद हमें वो रूम दे दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं वेटिंग एरिया में। और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे व्यू। सबसे प्यारी चीज़ यहाँ पे लगी है ना, और नज़दीक से आप देखिए कितना सुंदर जो है ना इसमें कारीगरी की है। और एकदम से कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं है कि कुछ कमी लग रही हो, बहुत ही सुंदर। और ये जो है ये बता रहे हैं कि काफ़ी साल पहले, मतलब ये जो है कम से कम 60-70 साल पहले की बनी हुई हाउस बोट्स हैं। और ये पूरी नक्काशी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये चिनार के पेड़ इसमें पूरे बनाए हुए हैं, चिड़िया वगैरह बनाई हुई है। और यहाँ पे जो अभी हम बस वेट कर रहे हैं उनका कि जब वो छोड़ेंगे, जो यहाँ पे गेस्ट है जैसे वो निकलेंगे तो हम अपने रूम में चले जाएंगे क्लीनिंग होने के बाद। अच्छा, हम लोगों ने चाय ले ली हुई है और इस समय जो है 12 बज रहे और हम लोग यहाँ पे 10-10:30 बजे के पहुँच गए थे। और यहाँ पे जैसे ही वो चेकआउट करके निकले, जो यहाँ पे पहले टूरिस्ट ठहरे हुए थे, तो जैसे ही वो चेकआउट करके उसके बाद उन्होंने साफ़ सफाई करके हमें एक रूम दे दिया। लेकिन वो रूम मुझे पसंद नहीं आया, ना मेरे हस्बैंड को पसंद आया, तो बस अभी चेंज करवा रहे हैं। तो आपको रूम भी अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो इस समय जो है ना थोड़ी हल्की भूख भी लग रही है, और हमें जो है सैंडविच और एक जूस हमें मिला था फ़्लाइट में, तो ये है वो। तो यहाँ तो क्या था, ना मैंने खाया ना मेरे हस्बैंड ने खाया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एयरपोर्ट पे ही खाना खा चुके थे। थोड़ा बहुत हमने हल्का फुल्का ले लिया था उस समय, सैंडविच और साथ में कॉफ़ी, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे अभी लंच का इंतज़ाम तो नहीं है, लेकिन ये है कि बाहर जैसे शिकारा वगैरह पे बारबेक्यूज़ वगैरह आता है, तो वो सारी चीज़ें अभी देखते हैं, लेंगे कुछ खाने के लिए हल्का फुल्का। तो काफ़ी मतलब इस समय थकावट भी हो रही है, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यूसली हम लोग जो है ना इस पे ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग 2-3 दिन से, और इस वजह से थोड़ी थकावट तो हो ही रही है। लेकिन साथ में ये भी है कि अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है शिमला के रिगार्डिंग, मतलब कि शिमला में जिस तरह का रहता है क्लाइमेट उस तरह से है, जैसे मार्च वाला होता है, थोड़ा ठंडा वाला, तो अच्छा है उस हिसाब से। तो अभी देखते हैं आज का क्या है। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारी आइटनरी जो बनाई थी, और कुछ एक चीज़ें जो थी वो सारी चेंज हो रही हैं अभी। तो देखते हैं कि किस तरह से हमारा टूर रहता है। अभी तो कुछ भी जीरो हूँ, कुछ भी नहीं बता पाऊँगी कि किस तरह से क्या क्या है, क्योंकि जो हमने सोचा था वो तो हुआ नहीं। अब देखते हैं, और जैसे जैसे जो भी होगा आपके साथ शेयर तो करती रहूँगी। तो हम यहाँ बाहर आ गए थे, जो बाहर वाला पार्ट है वहाँ पे हम लोग बैठे थे। तो ये सामने आप देख सकते हो छोटी सी यहाँ पे हाउस बोट है, और ये सामने जो है शंकराचार्य टेम्पल जो आप देख पा रहे हो, काफ़ी फेमस है कश्मीर का, और काफ़ी माना भी जाता है इसे, और हिंदुओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे
सामने ये छोटी छोटी सी बोट्स हैं, जो हाउस बोट नहीं है लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं, कश्मीरी लोग रहते हैं, उनके अपने घर इस पे हैं। और ये जो है शिकाराज यहाँ से जा रही है, जिसमें बारबेक्यू भी रहता है, चाय वाले भी इस पे चले रहते हैं, सब्जियाँ वगैरह हर एक चीज़ जो है ना शिकारे पे चली रहती है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये लोग निकलते रहते हैं और पूछते रहते हैं, हर एक हाउस बोट के पास जाते रहते हैं। तो ओह माय गॉड, तो बस यहाँ से जो है ना, जो नीचे से सीढ़ियाँ दिख रही है, हम लोग यहाँ से आए थे और अभी हम वेट कर रहे हैं कि कोई शिकारा वाला आए तो हम कुछ जो भी खाने के लिए होगा, वेजिटेरियन खाना वगैरह, तो वो उससे रिलेटेड हम कुछ ना कुछ ले लेंगे खाने के लिए। तो बस अभी जस्ट हम वेट कर रहे हैं। तो हमें जो यहाँ के ऑनर थे वो भी बता रहे थे कि आप इधर ही रहिए, कहते हम बुला देते हैं। तो उन्होंने पर्सनली फ़ोन करके उनको बुलाया था, तो बस उन्हीं का वेट कर रहे थे हम लोग। और 10-15 मिनट के करीब वो जो है आ भी गए थे वहाँ पे, 10-15 मिनट में ही। तो यहाँ पे ये जो है बारबेक्यू जो है वेज प्लेटर उन्होंने बनाई थी, तो हमने एक एक वेज प्लेटर ले ली है और पनीर का ही है, यहाँ पे पनीर टिक्का टाइप है। तो बस अभी खा कर के देखते हैं कैसा है। तो ठीक ठीक सा ही लगा, मतलब ठीक था, कुछ ना मिलने से कुछ ही बेहतर। और इसके बाद मैं चली गई थी हाउस बोट के जो ऊपर टॉप वाली छत होती है वहाँ पर। वहाँ से इस तरह से नज़ारा दिख रहा था, बहुत ही प्यारा इस समय लग रहा है। और धूप इतनी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है आज यहाँ पर। तो जैसे गर्मियाँ वगैरह या सर्दियों में धूप लगती है तो यहाँ पे आराम से ये जो है बैठने के लिए करते हैं। और यहाँ पे सारी चटाइयाँ, जितने भी मैट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे इन्होंने सुखाने के लिए रखे हुए हैं। थोड़ा कैमरे में सही से नहीं आ रहा है, शायद में भी कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। चलो मैं अब वापस चलती हूँ, आपको थोड़ा सा अंदर का एरिया भी यहाँ पे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये डोर है जो कि बाहर की तरफ खुलती है और यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडिंग एरिया इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ से ये जो स्टेयर है इसके ऊपर ही यहाँ पे रोशनदान टाइप एक विंडो है, काफ़ी यहाँ जो वो लाइट है वो यहाँ पे आती है इससे। और यहाँ से जितनी स्टेयर्स हैं उस पर ग्रास वाली मैट बिछाई हुई है, क्योंकि अंदर जो है ना यहाँ पे शूज़ अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे पूरे हाउस बोट में पूरे जितने दिन भी आप रहो, शूज़ बाहर ही रहते हैं। और यहाँ पे ये है डाइनिंग एरिया और खाना वगैरह यहीं पे हमें दिया गया था। तो ये हमारी फ़र्स्ट वाली हाउस बोट है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो कह रहे हैं कि अभी रूम में चलते हैं, सामान वगैरह रख करके थोड़ा फ्रेश हो करके हम लोग फिर निकल जाएंगे आगे शिकारा राइडिंग के लिए। और यहाँ पे देखिए अब बहुत प्यारा से यहाँ से लग रहा है, मतलब जहाँ से जब हम आए थे उधर बैठे थे, ये है इनका लिविंग एरिया। चाय के कप अभी उधर वैसे ही पड़े हुए हैं। और यहाँ से आते ही ये पड़ गया आपका डाइनिंग टेबल, डाइनिंग एरिया जहाँ पे खाना वगैरह। और ये सामने इन्होंने अपने ये जो है क्रॉकरी सेट्स वगैरह ये सारा कुछ रखा हुआ है। और ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा, देख लीजिए आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और नीचे मैट बिछाए हुए हैं, पूरे जो हाउस बोट पे आपको मैट ही मैट मिलेंगे नीचे। और ये वाला वो एरिया जहाँ से मैं ऊपर गई थी। और ये थोड़ा किचन का एरिया यहाँ पे है। और यहाँ पे जैसे केरला में होते हैं ना हाउस बोट की सिंगल आपको रूम जो है पूरी फैमिली को एक ही हाउस बोट दी जाती है, ऐसा नहीं है। इस हाउस बोट में डिफरेंट रूम्स हैं, इसमें 4 रूम हैं। तो हमारा जो है पहले ये वाला हमने रूम लिया था, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। तो यहाँ से एंट्रेंस है और ये सामने बेड है। यहाँ पे सिंगल एक रूम है इधर, और टेबल भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक ये है ड्रॉर वाला जो रखा हुआ है। और ये सामने मिरर है, जो कि ये जो अलमीरा है ये नहीं खुलती है, जस्ट वैसे ही इसमें शो पीस टाइप लगाया हुआ है। और ये अंदर की तरफ जो है यहाँ पे बाथरूम है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है, छोटा सा है, प्यारा सा है, ये ठीक है। और सिर्फ वहाँ पे बेड लगा है और इस तरफ को जो है विंडो है जिससे दूसरी हाउस बोट दिखाई दे रही है सामने से। और नीचे शायद इधर पानी है बीच में। और इसके बाद फिर हमने ये फिर आ गए थे हम दूसरे रूम में जो हमने शिफ्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला रूम भी हमें पसंद नहीं आया। तो फिर से हमने जो है ना इस वाले रूम से भी शिफ्ट कर लिया था और जो पहले वाला रूम था उसी को ही ले लिया था। और दिक्कत ये आ रही थी कि यहाँ पे एक तो अनकम्फर्टेबल से बेड थे और सेकेंडली टीवी चल नहीं रहा था। मेनली हम टीवी के लिए इस रूम में आए थे, बट वो टीवी चल ही नहीं रहा था तो कोई फ़ायदा ही नहीं था।
और फिर इसी वजह से हमें वो चेंज करना पड़ा। तो इसके बाद हमारा बन गया था शिकारा राइडिंग के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना अभी हम शिकारा राइडिंग ले लेते हैं, क्योंकि अभी रूम में जाके तो कोई वो नहीं था, फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि इतना अभी गर्मी भी थी और लाइट भी वहाँ पे प्रॉपर नहीं थी। तो बस हम लोग बाहर आ गए थे थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। तो सोच रहे थे कि अगर चाय वगैरह मिलेगी तो हम चाय भी ले लेंगे। और यहाँ पे हमें ना गुलफाम वाली एक हाउस बोट भी मिली थी। और यहाँ पे जो मतलब शिकारा चला रहे थे वो वाले भैया बता रहे थे कि गुलफाम वाली ना, वो जो गुलशन गुलफाम का एक नाटक आता था, काफ़ी पहले सीरियल आता था, तो उसी वही वाली बोट है ये। अब रियलिटी क्या है वो तो पता नहीं। और इसके बाद हम लोग चले गए थे नेहरू पार्क, जो कि डल लेक के बिल्कुल जो है सेंटर में है, डल गेट के सामने बिल्कुल। और ये भी काफ़ी प्यारा, बहुत सुंदर सा ये बनाया हुआ था। और यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ही नीट एंड क्लीन था बिल्कुल, और बहुत अच्छा सा लग रहा था। हालांकि ऐसे गार्डन तो काफ़ी देखे हैं, बट ये होता है कि चलो पानी के पास भी था और सेकेंडली साफ़ सुथरा भी था। तो यहाँ पे भी बता रहे थे कि जब ये ओपन हुआ था तो नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था उस टाइम। पीछे रहना, पीछे। यहाँ पे हमें स्कूल की 2 लड़कियाँ दिखाई दी, छोटी छोटी सी, और मेरे हस्बैंड को अपनी बेटियों की याद आ गई और कहने लगे कि 2 मिनट इनको देखना था। और ये जो है यहाँ पे आइसक्रीम ले रही हैं, और लोकल यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, तो इनकी अपनी अपनी छोटी छोटी इस तरह की नाव होती है जो भी रेजिडेंट्स होते हैं। लेकिन हुआ क्या कि शायद मे बी उन्होंने क्या सोचा और वो अलग से जो है ना फटाफट से अपनी नाव चला करके वहाँ पे जाने लग गए। तो हमने भी फिर ज़्यादा कुछ नहीं कहा। और दूसरी तरफ जो हमारा शिकारा वाला था उसने थोड़ी सी हमारे साथ चालाकी कर दी। हमारा बिग राउंड था शिकारा राइड का, लेकिन उसने जो है ना छोटा ही ले लिया। और वहीं से क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो इतना हमें पता नहीं चला, लेकिन जब हमने दूसरी तीसरी बार जब राइड ली दूसरी शिकारा में तो फिर हमें जा कर के पता चला। तो कई बार होता है ना कि टूरिस्ट को देख कर के मतलब वो जो है चालाकियाँ ये दिखा देते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए, ताकि उतने टाइम में वो जो है दूसरे उसको भी टूरिस्ट को ले सके और इनका अपना टाइम भी बच जाए, पैसे इनको पूरे मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें लगा कि बहुत थोड़ा सा गलत चीज़ है ये, कि जो चीज़ जिस उसमें होनी चाहिए, जिस रुपीज़ के हिसाब से जो चीज़ होनी चाहिए तो वो सारी चीज़ें देनी चाहिए कस्टमर को, तभी दोबारा आएगा, अदरवाइज़ क्यों आएगा। तो लेकिन ये हमें दूसरे तीसरे दिन पता चला जब हमने 2-3 बार जो है राइड ले ली थी। और इस समय जो है हम मीना बाज़ार से होकर के जा रहे हैं, जो यहाँ पे डल लेक के अंदर बनी है। और वहीं पे है ये लकड़ी वाली मार्केट, जो वुडन वाली मार्केट है।
और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बनी है ये या तो चिनार की लकड़ी से बना या पाइन वुड है या फिर अखरोट वाली जो लकड़ी होती है ना, उससे यहाँ पे सारी आइटम बनी हुई है। तो डिफरेंट डिफरेंट है और बहुत ही सुंदर सी ये बनी हुई थी। और इसमें मेन चीज़ पता क्या थी, जो नक्काशी थी ना बिल्कुल बारीक बारीक सी थी, बहुत ही प्यारा वर्क हुआ हुआ था और काफ़ी स्पेशल सा मुझे वहाँ की हर एक आइटम लग रही थी यहाँ पे। और बहुत ही मेहनत वाला काम था और कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा था, कॉस्टली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो इन केस जैसे होता है कि आप लेना भी चाहते हो लेकिन आप चाहते हो थोड़ा सा कॉस्टली ना हो, तो आप, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप फिर इस वाली मार्केट से आप कुछ भी परचेज़ करो, क्योंकि यहाँ पे जो है रेट ज़्यादा ही रहता है एज़ कम्पेयर टू जो हम दूसरी लोकल मार्केट्स वगैरह जो करते हैं वहाँ की अपेक्षा। और यहाँ पे एक ना बहुत सुंदर सी चेयर बनी थी हाथ के डिज़ाइन की और बहुत ही प्यारी ये बनी हुई थी। और बड़ा कुछ था यहाँ पे ना, छोटी छोटी चीज़ें। हम सोचे थे कुछ लेने का लेकिन रेट्स काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे, तो फिर हमने यहाँ से नहीं लिया। और हमारा जो ड्राइवर था उसने पहले ही कह दिया था कि अगर आपको कुछ भी लेना है तो यहाँ से मत लेना, उधर जो मार्केट जो होती है साइड वाली मार्केट्स होती हैं वहाँ से आप लोगे तो वो एज़ कम्पेयर टू सस्ता पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे जस्ट थोड़ा बहुत रहता है कि कॉस्ट वगैरह पूछ लिया और उसके बाद फिर हमने बाहर पे जा कर के थोड़ा कंपेयर किया, क्योंकि अगर सेम चीज़ के लिए पैसा बचता है तो उसमें हर्जी क्या है, तो वो हर कोई बचाता है। तो बस यहाँ पे एक हमें ये बॉक्स बता रहे थे और इन्होंने खुद ओपन किया, फिर कहने लगे कि आप भी ओपन करो, लेकिन हमसे ओपन नहीं हुआ। जब हमने उनसे पूछा कि कैसे ओपन होता है, बोलते हैं कि इसको पहले ख़रीदना पड़ेगा। तो हम अभी ख़रीदने की इसमें मूड में तो थे नहीं, तो बस वहाँ पे सारी आइटम्स देखी और हम लोग वहाँ से बाहर निकल गए। और इसके बाद जब हम लोग बाहर जा रहे थे तो दोनों तरफ जैसे मार्केट यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे जैसे होते एथनिक वेयर्स वगैरह की भी शॉप हमें दिखी और कश्मीरी हैंडलूम्स वगैरह की भी यहाँ पे ये शॉप वगैरह आप देख रहे हो। और दोनों तरफ ही यहाँ पे मार्केट टाइप था। ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए और हम इस समय बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे इस टाइम को। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी और शाम का जैसे जैसे टाइम होता जा रहा था 4 और 4:30 बजे के करीब, तो उस समय हमारा एक होता है ना कि चाय ब्रेक जो है, थोड़ा सा टी ब्रेक होना चाहिए। तो बस उसी के लिए हम लोग चाय का भी देख रहे थे कि कहीं पे अगर हमें मिल जाए तो हम ज़रूर लेंगे। तो यहाँ पे शिकारा वाला हमें बता रहा था कि जो ये घास जो पानी के ऊपर है ना, तो ये साइड पे कर लेते हैं यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, और जब ये सूख जाता है तो इसको प्लांट्स में एज मतलब खाद की तरह भी डालते हैं। और यहाँ का पानी भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उपजाऊ ही है, क्योंकि सारा सीवरेज वगैरह का इसी में ही जाता है पूरा। तो सच कोई वो नहीं है, बल्कि जो हाउस बोट में पानी आता है वो यहीं से ही आता है, फ़िल्टर हो करके आता है। अब पता नहीं किस तरह से फ़िल्टर होता है, लेकिन ये सच है। यहाँ पे आपको कोई भी नहीं बताएगा कि सीवरेज का पानी डल लेक में जाता है, बट दिस इज़ राइट कि वो जाता है और उसी को ये लोग फ़िल्टर करते हैं। और शायद हमारे लिए बड़ा अटपटा सा लगता है ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ इनके लिए जो है नॉर्मल है। और चलो फ़िलहाल वो वाली बातें छोड़ के यहाँ पे आते हैं। जो यहाँ पे सीन दिखाई दे रहे हैं बहुत ही सुंदर हैं, और इस तरफ शॉप्स हैं, दूसरी तरफ शॉप्स हैं। और ये जो पूरा एरिया है ना यहाँ पे डल लेक पे काफ़ी फेमस है। ये जो है डल लेक वाले जो जितनी भी शॉप्स वगैरह हैं, तो अगर आप आते हो कुछ लेना चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है लोकल रास्ता भी है, जैसे यहाँ पे लोकल रहते हैं उनके रेजिडेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनको अलाउ नहीं होता है अंदर जाना। तो वो जो है जस्ट जो मेन इनका रास्ता होता है टूरिस्ट वालों का बनाया हुआ, जस्ट वही वाला फॉलो करते हैं शिकारा राइडर्स, और उसी पे ही टूरिस्ट को लेकर के जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे घास ये वाले भैया साइड पे कर रहे हैं। और अब ये जो है जैसे जैसे जहाँ पे जिसकी ज़मीन होती है वहाँ पे वो सुखाता रहता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। डल लेक पे काफ़ी बड़ी मार्केट है और मैक्सिमम जो है ना आपको क्लोथ्स वगैरह की मिलेगी और वुडन की मिलेगी, और साथ में ही ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है।
और फाइनली हमें चाय भी मिल गई थी और साथ में ये पकौड़े भी थे। और ये हमने छोटा सा शिकारा लिया है, जो कि शिकारे पे ही वो जो बेचने वाले आए होते हैं उनसे लिए थे। और जो शिकारे पे ही चाय पकौड़े वगैरह बेच रहे थे उनसे हमने चाय पकौड़ा लिया और शाम की चाय का एंजॉय भी किया। और फिर घूमते घूमते फिर से हमें जो है डक यहाँ पे देखने के लिए मिल गए, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी पूरे उसमें जो है ना, ये देखिए शिकारे कितने सुंदर लग रहे हैं। तो पूरी डल लेक में है जो चहल पहल भी उतनी बढ़ती जा रही थी। टूरिस्ट जो है ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि दिन में जो टूरिस्ट घूमने के लिए निकल जाते हैं और शाम के टाइम जो है वो वापस आ जाते हैं। और मैक्सिमम शाम का टाइम जो है ना हाउस बोट पे बिताना, एक सुबह का टाइम हो गया और एक शाम का टाइम हो गया। काफ़ी अच्छा जो है ना एक्सपीरियंस रहता है और बहुत ही प्यारा सा ये व्यू लग रहा था और हम बहुत इंजॉय कर रहे थे रियली। बहुत ही मतलब मैं ये कहूँगी अगर आप श्रीनगर जा रहे हो तो शिकारा राइड आप ज़रूर लीजिए। हाउस बोट में रुको ना रुको वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप एक बार शिकारा ज़रूर लीजिए, बहुत इंजॉयफुल है। तो अब हम अपने चाय और पकौड़ा इंजॉय करते हुए खाते पीते हुए जो है ना अपनी हाउस बोट के पास पहुंच गए थे। तो मैं आराम से बैठ कर के सुकून के साथ ये खा रही थी और इंजॉय भी कर रही थी साथ में। रियली मतलब इसका जो मज़ा था ना वो सही मायने में मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ये तो बस वही है कि जब आप कभी जाओगे वहाँ पर और इस तरह से खाओगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कितना मज़ा इस समय आता है, जब आप शिकारे पे वो सारी चीज़ें आपको मिल रही होती है इजीली और आप जो है ट्रैवल भी कर रहे थे, शिकारा राइड भी ले रहे होते हो। तो हमारी जितनी थकान थी ना वो शिकारा राइड के थ्रू बिल्कुल मिट चुकी थी। और यहाँ पे सेलर भी आया हुआ था जिससे हमने एक शिकारा बोट भी ली थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी दिखाई थी। तो वहाँ पे उसकी देखा देखी में काफ़ी सारे शिकारे वाले आ गए थे। तो ये चीज़ें ना आपको इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा बचना पड़ेगा कि अगर आप एक जगह पे चीज़ें लेते हो ना तो वहीं पे काफ़ी सारे लोग आपके पास इकट्ठा हो जाते हैं। चलो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आप जब जाओगे तो हो सकता है आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस अपने हाउस बोट की तरफ, क्योंकि शाम भी हो चुकी है। तो अब हमें अपने जो रूम नया मिला है रूम, तो उसमें भी हमें अभी जाना है, रेस्ट करना है। और फिर मैं आपके साथ मिलूँगी नए व्लॉग में। और इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।